नमस्कार मित्रों, मैं विकास तिवारी आज एक बार फिर हितोपदेश के एक शिक्षाप्रद श्लोक को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, हमारे जीवन में संगत का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे और आपके जीवन में संगत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत मनुष्य की दिशा और दशा को बदल देती है। उसी संगत के महत्व को बताते हुए हितोपदेश के कर्ता नारायण पंडित कहते हैं, गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। कहते हैं कि गुणियों के संसर्ग से ही गुण गुण कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई गुण या कोई गुणवान व्यक्ति किसी गुणी व्यक्ति के संसर्ग में रहता है तभी तक उसका आदर होता है, तभी तक उसका सम्मान होता है। और ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और जैसे ही वह गुण या वह गुणी व्यक्ति निर्गुण व्यक्ति के संसर्ग में आता है तो वह कैसा हो जाता है, वही गुण दोष में बदल जाता है। अर्थात वह गुणी व्यक्ति के कैसा हो जाता है, वह दोष में बदल जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण उन्होंने बताया है तीसरी और चौथी पंक्ति में कि आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्तपेया। जैसे कि नदी का जल कैसा होता है, आस्वाद्य पेया, बहुत ही मधुर होता है, बहुत ही मीठा होता है, पेय होता है, पीने योग्य नदी का जल होता है। लेकिन वही नदी जब समुद्र में जा कर के मिल जाता है, समुद्र में जा कर के गिरता है, अर्थात कि वही नदी जब समुद्र के संसर्ग में आता है तो उसी नदी का जल जो मीठा था वह किस में बदल जाता है, खारे पानी में बदल जाता है। समुद्र क्या है, निर्गुण व्यक्ति है, दोषयुक्त व्यक्ति है, और नदी क्या है, गुणी व्यक्ति है। लेकिन जब नदी जो गुणी व्यक्ति है वह समुद्र दोषयुक्त व्यक्ति के संसर्ग में जब मिल जाता है तो नदी जो गुणी था वह किस में बदल जाता है, दोष में बदल जाता है। तो इस श्लोक का निष्कर्ष क्या निकला, इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस श्लोक से मित्रों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमको हमें अपने आप को और अपने बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के संसर्ग में नहीं रखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ उनको नहीं रहने देना चाहिए जो व्यक्ति दोषयुक्त हो, जो निर्गुण व्यक्ति हो। नहीं तो फिर हमारे और आपके पुत्र भी किस में बदल जाएंगे, वो भी दोष में बदल जाएंगे। इसलिए जीवन में यह हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम सद्गुणी व्यक्ति के साथ रहें, क्योंकि एक कुछ मुहावरा कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा आप संगत करेंगे वैसे ही आपके जीवन में रंगत आएगी। अगर आपका संग अच्छे लोगों के साथ रहा तो आपके जीवन में बदलाव अच्छे आएंगे, और यदि आप दोषयुक्त व्यक्तियों के साथ हैं तो आप भी दोष में, आपके अंदर भी अवगुण आएगा, दोष आएगा। और संगत से गुण होता है, संगत से दोष। मनुष्य के अंदर संगत से ही गुण होता है और संगत से ही दोष होता है। अगर मनुष्य गुणी व्यक्ति के संसर्ग में है तो मनुष्य में गुण आता है, और यदि अवगुणी व्यक्ति के संसर्ग में रहेगा तो अवगुण व्यक्ति में आएगा। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है मित्रों कि हमको आपको अपने चरित्र को, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से रखना चाहिए कि
हमारे अंदर कोई अवगुण ना आए, हम अवगुण युक्त व्यक्ति के साथ हम न रहें। और यदि कदाचित कभी अवगुण व्यक्ति के हम संसर्ग में आ भी गए भूले भटके, तो हम अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से रखें कि वह दुर्गुण हमारे अंदर न आने पाए। जैसे रहीम जी का एक है दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व उत्तम है, अगर वह किसी कुसंगी के चक्कर में भी पड़ जाता है तो भी अवगुण उसके अंदर नहीं आता। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, जैसे जो सर्प होते हैं उनके पूरे शरीर में उनको विषधर कहा जाता है, पूरे शरीर में उनके विष होता है, लेकिन शीतलता के लिए जब वो चंदन के वृक्ष में जब लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी सर्प का कोई भी दोष, कोई भी अवगुण उस चंदन में नहीं जा पाता। इसलिए हमको और आपको अपना व्यक्तित्व बहुत संभाल करके रखना चाहिए और अच्छे लोगों के संगत में अपने आप को रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही मित्रों। नमः संस्कृताय।